तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ डिस्कस करेंगे। एक खबर जहां पर भारत और चाइना को लेकर जुड़ी हुई है, क्योंकि चाइना की तरफ से अचानक भारत के बारे में ऐसी बात कर दी गई है मानो अगला सुपर पावर भारत होगा, और इस बात को खुद चीन कह रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर को लेकर डिस्कस करेंगे वो खबर सीधे सीधे इस बात को साबित कर देगी कि एक्चुअली ब्रिक्स कंट्री द्वारा, और ब्रिक्स में भी स्पेशली अगर रिक की बात की जाए भारत, चाइना और रशिया की, तो इन्होंने डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है ट्रंप की 200% के टैरिफ की धमकियों के बावजूद। तो चलिए ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए चाइना की तरफ से आने वाले भारत की उस तारीफ को लेकर जिसको सुनने के लिए हमारे कान बिल्कुल भी आदी नहीं है। दरअसल यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइना के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति और जियोपॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले, जिन्हें वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है, माओ केजी को लेकर। इनका नाम तो खराब है, माओ को कोई भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन क्या कर सकते, यही नाम है इनका। काफी कम आयु के हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये दुनिया भर के अंदर सर्वमान्य बताए जाते हैं। दरअसल इनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी करते हुए ये कहा गया है कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि भविष्य में ऐसी कौन सी घटना हो सकती है जिससे पूरी की पूरी वैश्विक व्यवस्था यानी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो मैं आपको कहूंगा कि वो घटना होगी भारत का उदय। वैसे भारत का उदय इन्होंने गलत टर्म इस्तेमाल किया है। अगर ये भारत की हिस्ट्री को थोड़ा और नजदीक से जानते तो ये भारत का पुनरुदय की बात करते। खैर छोड़िए, और मैं आपको बता दूं कि माओ केजी द्वारा ये सारी कुछ बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही गई। अगला क्वेश्चन इनसे किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद भारत और चाइना के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, नरमी देखने के लिए मिलेगी। यानी भारत चीन के संबंध कुछ समय से जो सुधरने लगे थे, जिनमें गर्माहट महसूस की जा रही थी, उसमें नरमी देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आगे इनकी तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, ट्रंप के आ जाने के बाद चाइना को लेकर स्पेशली और इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी को लेकर ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर कई तरह के दबाव वगैरह बनाए जाएंगे, एक तरह से ऑर्डर्स देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी इन्हें स्वीकार करेंगे। तो कुल मिलाकर इसके जवाब में तो ये यही कहना चाहते थे, जिससे इनके देश को फायदा हो, कि भारत इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो, ताकि इनके देश को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि देखिए, भारत हो या फिर चाइना हो, 1 अरब से ज्यादा की इनकी आबादी है। औद्योगिकरण हो, आधुनिकरण हो, दोनों के लिए भारत चीन के पास अपार संभावनाएं हैं। लेकिन स्पेशली जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो इन्होंने भारत को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बताया है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इससे भारत की सॉफ्ट पावर में डेफिनेटली वृद्धि होगी। अब बात कर लीजिए भारत और रशिया की, किस तरह से ये लोग अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं, और अमेरिका हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ट्रंप के आ जाने के बाद अमेरिका से भारत की जो क्रूड ऑयल की खरीद थी, इसमें तो वृद्धि हुई है और बड़े स्केल पर हुई है। लेकिन रशिया अभी भी नंबर 1 का सप्लायर होने के बावजूद उसके साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा था क्रूड ऑयल का, उसमें काफी कमी देखने के लिए मिली है, और ये डेटा फेब मंथ को लेकर आया था। लेकिन अगर मार्च की बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण निकल कर आया है क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करना क्रूड ऑयल के ट्रेड को लेकर। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल के ट्रेड को लेकर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल रशिया से पहले ईरान और वेनेजुएला भी करते आए हैं। ये एक अच्छा माध्यम है जिससे डॉलर या फिर यूरो के बिना ही ट्रेड भी आप कर सकते हैं अपनी खुद की करेंसी में, बस उन्हें आपको कन्वर्ट कराना होगा क्रिप्टो करेंसी में। तो भारत और रशिया के बीच में भी कुछ इसी तरह की चीजें चल रही है। इवन रशिया और चाइना के बीच में भी क्रिप्टो के माध्यम से ही क्रूड ऑयल का ट्रेड किया जा रहा है। तो एक तरह से पेट्रो डॉलर की तरह आप पेट्रो क्रिप्टो कह सकते हैं इसे, कुछ इसी तरह की अवधारणा यहाँ पर रखी गई है। दरअसल होता यह है कि जो रशिया की कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल देती है भारत या चीन को, ये भारत और चीन की अपनी अपनी करेंसी ले लेती है इनसे, यानी भारत से रुपया ले लेंगी और चाइना से युआन ले लेंगी। इसके बाद ये लोग कन्वर्ट करवा देंगे उन्हें क्रिप्टो करेंसी में, जिसके लिए बताया जा रहा है कि बिटकॉइन, इथर और टीथर जैसी स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब भारत का रुपया क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद ये लोग उस क्रिप्टो को कन्वर्ट करा लेते हैं रूबल में। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार, जो कि गुप्त सूत्रों के द्वारा बताए गए हैं, 192 बिलियन डॉलर्स का व्यापार क्रूड ऑयल के क्षेत्र में ही रशिया ने इन्हीं क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से किया, जो कि
कम था, आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि सैंक्शंस फेस करने वाले कई सारे देश अन्य कई तरह के ट्रेड वगैरह में भी इसी माध्यम का इस्तेमाल करते हुए इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, हमारी प्रक्रिया पहले की तरह चल रही है, क्रूड ऑयल के खरीद में तेजी भी देखने के लिए मिली है और साथ ही सैंक्शंस भी बाईपास होते हुए डी डॉलराइजेशन भी अपने आप हो गया। हालांकि बस एक प्रॉब्लम है कि आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए भी कन्वर्जन के लिए फी चार्ज करते ही होंगे। सबसे बेस्ट रास्ता तो वही हो सकता है कि सीधे आप अपनी करेंसी पकड़ाकर सामने वाले देश से उसका प्रोडक्ट खरीद लें। तो उसमें अभी कुछ समय और लग सकता है, लेकिन बाकी डीडॉलराइजेशन की प्रक्रिया को अगर देखा जाए और टेक्निकली समझा जाए तो वो यहाँ से शुरू हो चुकी है।